बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा, जो कि एक व्यंग है और जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने इस पाठ को पिछले भाग में पढ़ लिया है तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर लिए हैं। बच्चों, आज के इस भाग में हम अभ्यास प्रश्नों में भाषा की बात करने वाले हैं। भाषा की बात यानी व्याकरण पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बच्चों, चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें से बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बच्चों, आपके सामने 3 शब्द हैं, बस, वश, बस। एक बस का प्रयोग तो बस के लिए, बस यानी जिस बस में हम सवारी करते हैं उसके लिए, दूसरे का अर्थ अधीनता के लिए और तीसरे का प्रयोग पर्याप्त के लिए किया गया है। जैसे देखिए, बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, आप बस करो। बच्चों देखो, बस से चलना होगा यानी बस, चलने वाली बस जिससे हम यात्रा करते हैं उसकी बात की जा रही है। मेरे बस में नहीं है यानी मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बस करो यानी काफ़ी हो गया, पर्याप्त हो गया, अब रहने दो। उपयुक्त वाक्यों में समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको वश और बस से संबंधित 2-2 वाक्य बनाने हैं जिसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों देखिए, हम क्या वाक्य बना सकते हैं। पहले हम बस से वाक्य बनाएंगे। बस यानी जिससे हम यात्रा करते हैं, सवारी के अर्थ में हमने वाक्य बनाए हैं। बस में बैठें, यह जल्दी ही पहुंचाएगी। यहाँ पर बैठने वाली बस की बात की गई है। फिर देखिए, चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चलती बस यानी वही सवारी वाली बस के बारे में बात है। इससे हमने 2 वाक्य यह बनाए हैं। फिर देखिए, अब हम बनाएंगे वश से। वश यानी अधीनता के अर्थ में बनाने हैं हमें। देखिए, ईश्वर की इच्छा मनुष्य के वश में नहीं है यानी मनुष्य के अधीन नहीं है। आपके लिए रुपये लाना अब मेरे वश में नहीं है यानी मेरे अधीन अब यह बात नहीं है। और देखिए, तीसरा बस है जिसका अर्थ हमें सिर्फ और पर्याप्त के रूप में लगाना है। बस करो, कितना बोलोगे यानी किसी को रोका जा रहा है। बस करो, कितना बोलोगे यानी बहुत पर्याप्त बोल चुके हो। बस, बस पेट भर गया, कोई आपको खाना परोस रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत पर्याप्त हो गया, बस बस पेट भर गया। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। बच्चों, सरकना भी होता है हटना, रेंगना भी होता है चलना। हमें क्या करना है, हमें कुछ और ऐसी क्रियाएं दर्शानी है, ढूंढनी है जो कि गति के लिए प्रयुक्त होती है। यानी गति यानी चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें हमें ढूंढनी है और यहाँ पर लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों, हम गति के लिए कौन कौन सी क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, दौड़ना, टहलना, जाना, आना, इन सारी क्रियाओं का प्रयोग गति के लिए ही होता है। इनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दौड़ना के लिए, मुझे दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। टहलना के लिए हम क्या बनाएंगे, उसे बगीचे में टहलना पसंद है। जाना, शिखा उनके साथ विद्यालय जा रही है। आना, वह आ रहा है। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा।
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बच्चों देखिए, बच्चे बच्चे बचना। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। कौन कौन से दो तरीके से प्रयोग किया है? एक, बचने के लिए तो शेष की बात की गई है, यानी सारे कांच टूट चुके थे, बहुत कम बचे थे। जो बचे थे यानी जो सुरक्षित थे उनसे हमें बचना था, यानी एक बचे का अर्थ तो शेष के लिए किया जा रहा है, दूसरे का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, यानी हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं इनका कि हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, कैसे करना है। एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए, यानी हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं कि शब्द तो हमारा यह हो और यह भी 2 बार आए और दोनों बार इनका अर्थ अलग हो। हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं। हमारे पास शब्द है जल और हार, तो हम जल और हार से कौन से वाक्य बनाएंगे? देखिए, जल से बनाया है, शिखा जल्दी जल लाओ, जल यानी पानी लाओ। देखो यह कागज जल रहा है, जल रहा है यानी आग लग गई है, कागज जल गया है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों जल का अर्थ अलग अलग हो गया ना। फिर देखिए हमारा अगला है हार। हार से हमने क्या बनाया है? दीप शिखा हार गई परंतु गले का हार नहीं ला सकी। हारना मतलब किसी भी खेल में हार जीत होती रहती है, उस हार का मतलब ये वाला हार है। और गले का हार यानी पहनने का हार, तो यहाँ पर हार शब्द भी 2 बार आया है और दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द फर्स्ट क्लास है। बच्चों देखिए, ये जो फर्स्ट क्लास है यह हम अंग्रेजी में बोलते हैं, अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रथम श्रेणी। लेकिन हम कुछ शब्दों को, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास शब्द लिया है और इसमें 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ पर जो क्लास है, क्लास का विशेषण क्या है? फर्स्ट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं और उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य के बारे में भी बताया था कि विशेषण शब्द के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमारा विशेषण है और क्लास शब्द हमारा विशेष्य है। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट शब्द आया है और जो ये फर्स्ट है वह संख्या बता रहा है और संख्या बताने के कारण कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। फिर देखिए महान आदमी। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। देखिए महान हमारा विशेषण है और आदमी हमारा क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर आदमी की विशेषता पता चल रही है कि आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सरल है, कठिन है, महान है। तो यहाँ पर महान शब्द के द्वारा आदमी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, अतः यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अब हमें क्या करना है? संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2-2 उदाहरण खोजकर लिखने हैं। बच्चों आप मेरे साथ विशेषण पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं और विशेषण के इन भेदों के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब हमें उन्हें याद करते हुए यहाँ पर इन दोनों विशेषण के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों चलो लिखते हैं उदाहरण। देखिए संख्यावाचक विशेषण 5 आदमी, यहाँ पर 5 संख्या बता रहा है। 5 पुरुष, यहाँ पर
पांचों भी अपनी संख्या के बारे में बता रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फिर देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष आदि के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। देखिए नवीन पुस्तक, काली घोड़ी, बड़े आदमी, नैतिक व्यवहार। बच्चों देखिए पुस्तक की विशेषता नवीन शब्द के द्वारा बताई जा रही है। नवीन क्या हो गई, पुस्तक की विशेषता हो गई जो उसके बारे में बता रही है, अतः यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। काली घोड़ी, यहाँ पर घोड़ी की विशेषता काली शब्द के द्वारा बताई जा रही है और काला हमारी घोड़ी का रंग है, रंग बताने के कारण यहाँ गुणवाचक विशेषण है। बड़े आदमी, नैतिक व्यवहार, इन सब में हमारे यहाँ गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ बस की यात्रा पाठ का भाग 4 पढ़ा, जिसमें आपने इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों आपको यह बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और बच्चों इस पाठ के अगले भाग में मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।